हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे, जिसका नाम आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज़ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, ग्रेट रेवोल्यूशन थी हमारे पास जो है कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें या टेक्नोलॉजी की अगर बात करें प्रॉपरली। ठीक है, तो उसके अंदर तो सेमीकंडक्टर जो है हम मतलब क्यों मूव करें सेमीकंडक्टर के ऊपर, वो सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनके पास ऐसी क्या खास बात है कि जो हम जैसे मटेरियल को हमने डिवाइड किया था, तो मैं ये आपको डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, चलिए। ठीक है, यूनिट का नाम रहेगा अपना सेमीकंडक्टर। देखिए, तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ मटेरियल हम पढ़ते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मटेरियल हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में, एंड देन हम पढ़ते हैं हमारे पास दैट इज ऑफ इंसुलेटर, इसके बारे में पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम मटेरियल को जैसे डिवाइड करते हैं कि 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। दिस डिवीजन और क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर को हम मानते हैं दीज आर बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, बेस्ट, यहाँ पे हम कंडक्टर को कंडक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, किसके अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ में, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बेस्ट कंडक्टर, यही बात करते हैं। ठीक है, फिर इनके पास अगर आते हैं तो ये क्या है, मॉडरेट कंडक्टर है, या हम कहेंगे कंडक्ट एट स्पेसिफिक कंडीशन, कंडक्ट एट कंडीशंस, सम कंडीशंस या कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, सम कंडीशंस पे यहाँ पे क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं, और दीज आर नॉट कंडक्ट। ठीक है, दे नॉट कंडक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है मान के चलते थे अबाउट कंडक्टर, कि कंडक्टर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी ऐसी कि हमें यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ा, वाई, और किया भी तो क्यों, क्योंकि ये तो इनसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे थे, फिर भी हमने यहाँ पे मूव क्यों किया। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम मूव इसलिए करते हैं, सबसे फर्स्ट यही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कि इनके अंदर, इन सेमीकंडक्टर, ये रीजन है यहाँ पे आपका। ठीक है, क्या, कि इन सेमीकंडक्टर वी कैन कंट्रोल, किसको, कंट्रोल द करंट। सेमीकंडक्टर के अंदर जो है हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम मानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं एज कंपेयर टू द प्योर कंडक्टर। ठीक है, इनके कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर क्या है, ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के क्या है, कंडक्टर माने जाते हैं। ओके, तो इनकी इनकी खास बात क्या है कि इसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, करंट को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि कंडक्टर के एग्जांपल लिखे हैं, तो कंडक्टर है अपने पास, जैसे मेटल हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं। ठीक है, सबसे जो है सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है दैट इज एजी, है ना, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, तो बहुत सारी हैं इस तरीके से। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन हो गया, या फिर जर्मेनियम हो गया, या फिर कुछ एलोइज टाइप होता है इनका। ठीक है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ मतलब सेमीकंडक्टर के टाइप है। और अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर तो आपको पता ही होगा, जैसे सैंड है या फिर प्लास्टिक है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फोकस है आज की क्लास में वो किस पे रहेगा, दैट इज ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर किस तरीके से हम यहाँ पे मतलब बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। देखो, सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया कि किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सिलिकॉन है ये मेरे पास, सिलिकॉन इट इज 14th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, 14th ग्रुप एलिमेंट अगर है तो इसके पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जैसे कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ही एटम से जुड़ता है, सिमिलरली सिलिकॉन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द अनदर सिलिकॉन एटम बाय मेकिंग, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, हाँ जी, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इनके बीच में, बताओ।
अगर यहाँ पे शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन दो शेयर करके, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग से अगर बॉन्ड बना है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है उसको, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, बाय मेकिंग शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर ये प्योर टाइप का है, यानी कि प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो सबसे मेन जो चीज़ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाए, उसके लिए सबसे मेन पर्पज़ क्या है हमारे पास, कि करंट कैरियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, करंट कैरियर या फिर चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, है ना। अगर हमारे पास करंट कैरियर या चार्ज कैरियर हैं तो वो जो अपने पास मटेरियल है वो कंडक्ट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे सब दिखाई दे रहा होगा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर बाउंडेड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंडेड फॉर्म में है, और वो कंडक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो फ्री नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा गया था कि ये सम कंडीशन के ऊपर ही क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, यानी कि जैसे ही हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, करंट कैरियर्स आ जाएंगे। अगर करंट कैरियर कंडक्टर में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उन्हीं करंट कैरियर की अगर मैं बात करूँ इन सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पे होते हैं 2, दैट इज वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव। होल इज नथिंग ए पार्टिकल बट इज ए वैकेंसी, ये क्या है, एक वैकेंसी है। ठीक है, क्या है कि वैकेंसी, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक पार्टिकल, मतलब एक खाली वैकेंसी बचेगा, एक एम्प्टी स्पेस बचेगा, उस एम्प्टी स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया है तो यहाँ पे वापस क्या बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। ओके, तो ऐसे टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर बोला जाता है, यानी कि एक होंगे हमारे पास प्योर, एक होंगे इम्प्योर। तो हमने सेमीकंडक्टर को 2 कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड दैट कैटेगरी आज यहाँ पे मैं ये शॉर्टली बता रही हूँ आपको। ठीक है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो दीज आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज वन इज प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं दीज आर प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया, ये सिलिकॉन का यहाँ पे क्रिस्टल बनाया था, तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमने नहीं डाला, एटम नहीं डाला, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब एक बात बताओ यहाँ से कि अगर हम इसकी कंडक्टिविटी देखें तो कैसी आएगी, अगर ये बॉन्ड भी यहाँ पे बना हुआ है तो कंडक्टिविटी कितनी आएगी इसकी, क्या ये कंडक्ट करेगा, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है यानी कि हमने ये ब्रेक नहीं किया, तो क्या यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा पूरा का पूरा क्रिस्टल, कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज कैरियर नहीं है, और चार्ज कैरियर जब तक नहीं होंगे कोई भी चीज़ हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगी। तो हमने क्या किया इसमें, जो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर था इसमें कंडक्ट करवाया कैसे, हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे क्या करा इसमें, या तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, भी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड है स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये जो बॉन्ड है ना, ये बीच वाले जो बॉन्ड बने हुए हैं ये ब्रेक कर जाए। जितने ज़्यादा ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, करंट कैरियर्स आएंगे, और उतना ही ज़्यादा चीज़ वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करके या फिर बाय यूजिंग द स्ट्रेस अप्लाई करके हम कितने बॉन्ड तोड़ सकते हैं, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा बॉन्ड तोड़ देंगे वहाँ पे क्रिस्टल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो हमारे पास कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और उससे जो कंडक्टिविटी आएगी दैट इज़ वेरी लो, से जो कंडक्टिविटी आएगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। एक बात और यहाँ पे नोट करने की है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इन प्योर टाइप सेमीकंडक्टर मस्ट बी इक्वल। कैसे होते हैं ये, इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की अगर बात करें कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज कैसा होगा, यहाँ पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है तुम्हें पूरे क्रिस्टल के ऊपर,
पूरे क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के, जो इम्प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, दैट आर एक्सट्रिंसिक। क्या बोला जाता है इनको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम फर्स्टली तो बताएंगे कि दे आर इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हम बताएंगे दे आर इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे होते हैं ये? इम्प्योर टाइप के होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फॉरेन एलिमेंट को या फिर उससे जो अलग एलिमेंट है उनको ऐड कर देंगे, है ना। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट, एक जो एटम है सिलिकॉन का निकाल के वहाँ पे कोई और दूसरा एलिमेंट डाल दूँ। यहाँ पे अगर हम इससे लोअर ग्रुप का डालते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का बनेगा, मतलब ये एक्सट्रिंसिक के भी अलग अलग टाइप बनेगी भी। अगर हम इससे लोअर वाला डालते हैं तो क्या होगा, और इससे हायर वाला डालते हैं, हाँ हायर ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं तो क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप बनते हैं। अगर यहाँ पे हम लोअर डालते हैं तो वो बनते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है। मतलब पेंटावेलेंट जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर उनको बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम जैसे कि ये जो है, वो मैं थोड़ा और ब्रीफ में अगर बताऊं तो मेरे पास क्या है, 14th ग्रुप एलिमेंट है। कौन सा? सिलिकॉन। बना भी सकते हैं, सिलिकॉन के भी बना सकते हैं, जर्मेनियम के भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर आपके पास, आपके लिए है ये बेसिकली, क्या कि हम जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं वो मोस्टली सिलिकॉन के ही बने होते हैं। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द जर्मेनियम? एक अकेला जर्मेनियम यूज नहीं करते, ऐसा क्यों? ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके जी, यहाँ पे अगर हम डालते हैं इसमें 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ फिर हम 13th ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं। तो 13th में जैसे कि फास्फोर्स है, सॉरी फास्फोर्स कहाँ से आ गया, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इसकी ये जैसे याद होगी, तो 13th ग्रुप क्या क्या होता है अपने पास? इंडियम थैलियम, ठीक है। ये होते हैं 13th ग्रुप के। तो 13th में भी हमने क्या डाला है यहाँ पे, एल्यूमिनियम उठा लिया। और या फिर हम कर सकते हैं 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप कौन सा होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी या बिके, ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने इसको रिमाइंड किया होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया फास्फोर्स। क्या ले लिया? फास्फोर्स। अब क्या होगा, जैसे ही हम ये एलिमेंट इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो जब एल्यूमिनियम इसके अंदर डाला जाएगा तो यहाँ से बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड इफ वी ऐड द 15th ग्रुप एलिमेंट, देन इट इज एन टाइप सेमी। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे देखो, ये जो एन और पी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज किस पे किस कैसा होता है, आप लोग मुझे बताओ, पूरी आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, बताओगी कि पी टाइप के ऊपर कैसा चार्ज होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर कैसा चार्ज होता है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, कैसा चार्ज होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर? नेगेटिव। एन के ऊपर नेगेटिव और पी के ऊपर पॉजिटिव, है ना। यही होगा, या किसी का जीरो भी आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा किसी का? चलिए देखो, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, इनके ऊपर चार्ज जो होगा दोनों के ऊपर ही जीरो होगा, चार्ज जीरो। और यहाँ पे भी अगर हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज कैसा होगा? जी, ठीक है। कोई भी चार्ज यहाँ पे ना एन टाइप के ऊपर होगा ना पी टाइप के ऊपर होगा। ये यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव टाइप है। पॉजिटिव टाइप यानी कि इन्होंने एक होल को वहाँ पे फिल किया है। और यहाँ पे एन टाइप है, एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज इस पे नेगेटिव है। ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। ये एक्सेप्टर होता है, ये डोनर होता है, ठीक है। इनकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं इनकी प्रॉपर्टी।
तो पी टाइप में हमने क्या करा, 13th ग्रुप एलिमेंट कर दिया ऐड 14th में। तो जैसे कि हमने इसकी स्ट्रक्चर तो पीछे बनाई ली थी, जैसे कि ये है, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम क्या है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, 13th का एलिमेंट है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये नहीं बना पाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया इसने, यहाँ पे एक बना लेगा, यहाँ पे एक बना लेगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया और यहाँ पे एक होल खाली बच गया। पिछली बार तो हम क्या कर रहे थे, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में वहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर रहे थे। अब जैसे ही हमने ये एलिमेंट फॉरेन एलिमेंट डाला इसके अंदर, तो इससे क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी एनहांस होगी। और प्रॉपर्टी एनहांस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने करंट कैरियर्स को जनरेट कर दिया, ठीक है, करंट कैरियर्स जो है अपने पास आ गए। और अगर करंट कैरियर या चार्ज कैरियर हमारे पास आ गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ओवरऑल इंक्रीज करेगी, है ना, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक होल को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसको बोला जाता है एक्सेप्टर लेवल, ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल की अगर बात करते तो ये एक्सेप्टर एटम होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, चलो इसी में देख लेते हैं पहले, ठीक है, कोई भी इस पे चार्ज नहीं होगा, एक्सेप्टर एटम इसके अंदर होंगे। इसके अंदर बताओ, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले जितने थे उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बोलूँ मैं या होल्स की इफिशियंसी बोलूँ, यानी कि इंक्रीमेंट इन होल एंड डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पे अगर हम एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में हमने क्या करना होगा, यहाँ पे 15th ग्रुप का एलिमेंट ऐड करना होगा, इसका ऐड करना होगा 15th ग्रुप का, 15 का मान लेते हैं फास्ट फोर्स कर दिया हम। अब क्या होगा, फास्ट फोर्स इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 15th है, 15th है तो 5 मिलेंगे आउटर में, है ना। तो इसके साथ ये सबके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या बच जाएगा, फ्री बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा एंड बिहेव लाइक ए चार्ज कैरियर, करंट कैरियर, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक करंट कैरियर की तरह बिहेव करेगा। और हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ आई इतनी बात, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एटम है इसको बोला जाता है डोनेटिंग एटम, डोनर एटम या डोनेटिंग, डोनर एटम होता है ये, ठीक है। अब इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन में इंक्रीमेंट कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एन टाइप में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। यहाँ से ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्ज वाली ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे एटम को ऐड कर रहे हैं, या 13 या फिर जो भी है ये 15th वाला, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपके पास डोपिंग। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, डोपिंग, यानी कि डोपिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग some impurity atom in the pure type semiconductor। प्योर टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना ही क्या कहलाता है आपके पास, दैट इज डोपिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये डोपिंग जो है, अब जैसे कि डोपिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पे हम इस तरीके से कर दें डोपिंग कि जैसे सिलिकन है, यहाँ पे सिलिकन के साथ मैं यहाँ पे बिस्मिथ को डाल दूँ, क्या हम इसको भी डोपिंग बोलेंगे, सही है बात, क्योंकि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 15th का है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि इसका साइज देखें और इस सिलिकॉन एटम का साइज देखें, क्या ये कंपेरेबल है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसा होगा कुछ कि ये सिलिकॉन के क्रिस्टल थे, सिलिकॉन के एटम का एक क्रिस्टल था ये, तो इसमें जो वैकेंसी बची थी जब हमने एक सिलिकॉन को निकाल दिया था यहाँ से,
ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं निकाल दिया, हमारे पास यहाँ पे भी सिलिकॉन है। ओके, तो यहाँ पे जब हम बिस्मथ को रखेंगे क्या होगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो ये सिमेट्री यहाँ पे नहीं बन पाएगी। सिमेट्री नहीं बन पाएगी तो हम कहेंगे कि क्रिस्टल जो है वो टूट जाएगा एक तरीके से, है ना, वैकेंसी में फिट ही नहीं हुआ तो कैसे काम लेंगे हम उसके। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डोपिंग का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी उसकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, प्रॉपर्टी एनहांस होनी चाहिए। अब जैसे हमने ये एल्यूमिनियम डाला तो ये कंपेरेबल साइज का था किसके, सिलिकॉन के, वैकेंसी में फिट हो गया। ठीक है, यहाँ से फास्फोर्स इसके कंपेरेबल साइज का था तो फिट हो गया। डोपिंग का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी एनहांस, ये लाइन यहाँ से नोट करके लिखना कि जो क्रिस्टल प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी है मस्ट बी इंक्रीज बोलो या एनहांस बोलो। ठीक है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि डोपिंग कर दी हमने और उसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई, फिर उसको हम डोपिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, डोपिंग जैसे कि आप सिंपली अगर समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास जैसे एक मतलब दूध है, दूध का एक गिलास है, ठीक है, उसमें मैंने 2 गिलास है मान लेते हैं, एक में मैंने चीनी डाल दी और एक में जो है अपने सोल्ट मिला दिया, तो क्या होगा, किस में प्रॉपर्टी इंक्रीज करी, किस में प्रॉपर्टी इंक्रीज करी, नमक वाले में, है ना, पी जाएंगे नमक वाला जो ज़्यादा टेस्टी होगा या चीनी वाला ज़्यादा टेस्टी होगा, चीनी वाला ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने का मतलब, अब जैसे हमने उसके अंदर जो है शुगर ऐड की तो उसको हम डोपिंग बोलेंगे, सोल्ट ऐड किया उसको हम डोपिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे प्रॉपर्टी एनहांस नहीं हो रही। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान, क्लियर, समझ आ गई सभी को। ठीक है, तो यहाँ तक जो है थ्योरी मतलब करेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे, फिर जो आगे की थ्योरी है इसकी, जैसे कि वहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, ये तो यहाँ से तो सिर्फ क्रिस्टल बना है, ठीक है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बने हैं, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर वहाँ से बनेगा पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, वो भी चलो थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम पी और एन को कंबाइन करेंगे, ये पी एन क्या है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमी। अच्छा जी, यहाँ से बनता है अपने पास पी एन जंक्शन डायोड, ये डिवाइस है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, डायोड को। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से रहता है, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देख सकते हैं। ठीक है, कैसे रहेगा, ये यहाँ से ये साइड होती है इसकी पी और ये साइड होती है इसकी एन, राइट। ठीक है, क्या होता है इसका, ये जो सिंबल है इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है क्या, एक प्योर सिलिकॉन की वेफर हम लेते हैं, एक साइड से इस पे डोपिंग करवाते हैं पी की और एक साइड से डोपिंग करवाते हैं एन की, पी की और एन की। अब हमने क्या देखा था कि पी और एन के अंदर तो क्या है, क्या है, पी, ये है हमारे पास पी साइड और ये है एन साइड। एन में क्या थे, डोनर एटम थे, डोनर एटम थे, और पी में क्या होते हैं अपने पास, एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्टर एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो एक्सेप्टर एटम अगर हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो उनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गए नेगेटिव आयंस और होल्स, होल्स की मेजोरिटी थी इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डोनर, यानी कि डोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस और साथ में मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनको कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज अ डिस्चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव आके इकट्ठा हो जाएंगे, एंड सिमिलरली यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस है ये आके इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा एक जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा, जंक्शन की थोड़ी सी शक्ल मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये बन गया आपका जंक्शन, राइट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इस लेयर को, इस पूरी लेयर को या तो हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, या फिर हम इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोला जाता है इसको, डिप्लीशन रीजन। और ये यहाँ पे बन रहा है एक जंक्शन, जैसे कि जंक्शन देखा हुआ ना आपने, बॉर्डर जो होता है वो यहाँ पे बन रहा है बेसिक। हम यहाँ पे बोलेंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, आपके पास फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल नहीं होगा।
सारे के सारे क्या है, इमोबाइल एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनकी मूवमेंट के लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हाँ जी, कुछ ना कुछ बैटरी लगानी पड़ेगी ताकि ये क्या है, मूव कर जाए। तो बैटरी जो हम यहाँ पे लगाते हैं दैट इज, ये बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है मान लो, और यहाँ पे अपने पास नेगेटिव है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव, ये जो पी वाली साइड है यहाँ से इन नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव इनको खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे अगर हमने ये वाली कॉम्बिनेशन की, यानी कि पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को एन से कनेक्ट किया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो बीच वाला जंक्शन जो बन रहा था ये थिन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे शॉर्टली अगर हम लिखें इसको, क्या बनेगा कि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया एंड एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। इसको बोला क्या जाएगा, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइस। क्या बोला जाता है, इसको फॉरवर्ड बाइस बोला जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग क्या होता है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगा के इसको एक्सटर्नल एनर्जी ही तो दी है ना। ओके, तो इसके अंदर अगर हम डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इसके अंदर थिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे उल्टा कर देते कि इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते, फिर क्या होता, इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव इनको क्या करेगा, और ज़्यादा इसके पास भेजेगा, ये नेगेटिव और ज़्यादा इसके पास भेजेगा, तो ये बीच वाला जो जंक्शन है क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास दूसरी बात नोट करोगे कि अगर मैं P को कनेक्ट करूँ नेगेटिव के साथ एंड N को कनेक्ट करूँ पॉजिटिव के साथ, तो जो मेरे पास बाइसिंग बोली जाएगी दैट इज नोन एज द रिवर्स बाइसिंग। क्या बोला जाएगा उसको, रिवर्स बाइसिंग बोला जाएगा। ओके, रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या वह हो जाएगी थिक। क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। राइट, क्लियर है इतनी बात सभी को। ठीक है, चलिए तो आगे की जो थ्योरी है, जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो डायोड बना है, डायोड से फिर आपके पास यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड, फिर ट्रांजिस्टर बनता है इससे आगे, फिर ट्रांजिस्टर की अलग अलग फंक्शनिंग होती है ना, रेक्टिफायर्स आपके पास बनता है, ट्रांसफॉर्मर बनता है, तो वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं आज की क्लास वाले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन, कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर में किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप लोगों ने देने हैं अभी आंसर। ठीक है, सिंपली मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था कि यहाँ पे क्या है कि चार्ज कैरियर्स हैं, करंट कैरियर्स हैं, है ना, जो कैरी करके लेके जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर या लैटिस कांस्टेंट नहीं, ना प्रेशर के ऊपर करते, ये किस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज ऑन द number of charge particle, and charge particle are there are two charge particle, that is one is electron and second one is a hole। चार्ज अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन इस पे होल पे क्या होगा, पॉजिटिव। होल इज नथिंग नॉट अ पार्टिकल, होल एक कोई पार्टिकल नहीं है, दिस इज जस्ट अ वैकेंट स्पेस। क्या है, ये एक वैकेंट स्पेस है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ हाँ जी, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेट जस्ट अ सेकेंड, ओके चलिए क्वेश्चन सेकंड आपके पास कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी ऑब्टेन डोपिंग विद, पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कब ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या हम उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट यानी कि 15th ग्रुप एलिमेंट, है ना, पेंटावेलेंट वैकेंसी, या फिर ट्राईवेलेंट यानी कि 13th ग्रुप एलिमेंट, ट्राईवेलेंट 3 जिसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर टेट्रावेलेंट की जाती है, या कुछ भी नहीं की जाती। अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में छोटे वाला पॉजिटिव यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी वहाँ पे क्या की जाती है, ऐड की।
ठीक है, समझ आ गई बात? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, हमने यहाँ पे डाली थी 15th ग्रुप एलिमेंट, 4 ने उनके साथ बॉन्ड बना लिया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा था वहाँ पे फ्री बचा था। तो हमने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नंबर ऑफ होल से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये पढ़ा हमें अभी जो थ्योरी की थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर यानी कि जो ज़्यादा वाले चार्ज कैरियर है वो कौन से होते हैं इसके अंदर, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते है ना इस तरीके की रिएक्शंस में। हाँ जी, तो क्या होंगे वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। अगर पी में पूछता है तो पी में होल्स होंगे और एन में इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, in an intrinsic semiconductor the number of electrons and hole are, intrinsic type semiconductor में number of electron and holes क्या होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या होल्स ज़्यादा होते हैं। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, मीन्स दिस इज अ प्योर टाइप सेमी, ये क्या होता है आपके पास, प्योर टाइप है ना। अगर ये प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन एलिमेंट हम ऐड नहीं कर रहे जिसकी वजह से करंट कैरियर या चार्ज कैरियर जो है वो वेरी करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए जीनर डायोड, डायोड अभी बताया पीएन जंक्शन डायोड। ये जीनर डायोड क्या है, एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो कि काम करता है वोल्टेज रेगुलेशन, एंड दिस इज ऑल्सो वर्क इन द रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। ये भी याद रखना कि ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग कंडीशन, बताया ना रिवर्स बाइस क्या होता है। ठीक है, जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो जीनर डायोड क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेशन, जो आपने देखा होगा फ्रिज के ऊपर या फिर जो है एसी के साथ जो स्टेबलाइजर होता है बेसिकली, उसमें जीनर डायोड यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड, रिवर्स बाइसिंग में क्या किया जाता है, क्या होता है, क्या वहाँ पे डिक्रीज होते हैं डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, या फिर डिप्लीशन लेयर विड्थ जो है इंक्रीज करती है, कोई चेंज नहीं आता, या फिर मेक करंट फ्लो लार्ज। रिवर्स बाइसिंग कंडीशन के अंदर डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, थिक हो जाएगी। थिक होने का मतलब क्या है, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी, है ना। इजीली डिस्कस किया था अभी ये हमने पूरा का पूरा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन जो है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, हाँ जी, फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए डायोड, फॉरवर्ड बाइस में जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ द डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल है वो है। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें रिडक्शन होगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर ब्रेक हो जाएगा डायोड। तो उसमें डिप्लीशन लेयर अगर डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी उसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट इज रिड्यूस द पोटेंशियल बैरियर, राइट। ठीक है, ओके तो इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे पास इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करें, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपकी जो है रिवीजन हो जानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू क्वेश्चन। ओके।